नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। ट्रंप ने हमने देखा चीन और भारत पर निशाना साधा। रूसी तेल खरीदकर भारत और चीन यूक्रेन युद्ध में रशिया को फंड कर रहा है, ऐसे ट्रंप ने बयान दिया। इसके अलावा कुछ यूएस क्रूड स्टॉक के भी इन्वेंट्रीज के डेटा आए हैं। पिछले हफ्ते देखा हमने यूएस क्रूड इन्वेंट्री में 3.82 बिलियन बैरल की गिरावट आई है। अधिक आपूर्ति की भी चिंता बनी हुई है। इसके अलावा रशिया और यूक्रेन के बीच जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इजराइल का भी वहां पर गाजा में जिस तरह से बमबारी की जा रही है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट है। ऐसे में कच्चे तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स की क्या रणनीति होनी चाहिए, कच्चा तेल खरीदे या बेचे, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे थ्री ट्रेंड रिसर्च एंड एल्गोटेक के डायरेक्टर मयंक कुमार गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। थैंक यू सो मच सर। सर, क्रूड में थोड़ी सी साइन पॉजिटिव साइड दिखती हुई नजर आ रही है, रिकवरी है। हालांकि ब्रेंट क्रूड WTI क्रूड में देखें तो रिकवरी के बाद थोड़े से पॉजिटिव साइन की ओर भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तमाम फंडामेंटल से जो हमने शो के दौरान भी स्टार्टिंग में बताया, आप कैसे देख रहे हैं सर क्रूड ऑयल को, स्पेशली क्या रेंज निकल कर आ रहा है, और शॉर्ट टर्म में जो व्यूवर्स हमारे साथ जुड़े हैं या ट्रेडर्स जुड़ते हैं वो क्या करके चल सकते हैं इसमें? ब्रिज सर, सबसे पहले नमस्कार। और ब्रिज सर, अगर आपको याद हो तो लगातार एक महीने से हम द बोनस में बोल रहे हैं कि जब तक 5400 का लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक क्रूड ऑयल में बाई ऑन डिप ही रहेगा, और क्रूड ऑयल हमें हार्ड डिप में बाई करके चलना चाहिए जी। और वो हमें कई बार हमें उसमें रिजल्ट दे भी चुका है। और अभी क्रूड ऑयल 5650 के आसपास चल रहा है। मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस बताता हूँ जिससे कि दर्शक राइट डायरेक्शन और डिसीजन लेने में उनको वो हेल्प करेगा। जैसे क्रूड ऑयल ने 5400 पे ब्रेकआउट दिया था और वहां से वो 6560 रुपए तक गया था। और अगर करेंटली पिछले हमें अगर 1.5 से 2 महीने का मूव देखो तो क्रूड ऑयल 5400 रुपए के नीचे नहीं जा पा रहा है, क्योंकि जो ब्रेकआउट दिया था टेक्निकल एनालिसिस में, जब भी कोई पॉइंट पे ब्रेकआउट होता है तो वो अगेन वो एक सपोर्ट की तरह काम करता है, जिसको हम बोलते हैं फ्लिप ऑफ रेजिस्टेंस एज अ सपोर्ट। ये कंसेप्ट होता है, वहां पर लॉ ऑफ पोलराइजेशन काम करता है। तो जब तक 5400 के ऊपर क्रूड ऑयल है तो तब तक क्रूड ऑयल में एक जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, पहली चीज। और अगर हम यहाँ पर डेली चार्ट का RSI की बात करें तो वो भी अगेन 50 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। RSI अगर 50 के ऊपर ट्रेड करता है वो भी एक बुलिश स्ट्रेंथ होता है किसी भी कमोडिटी या स्टॉक के लिए। और अगर मैं आज के ट्रेडिंग आइडिया की बात करूं तो जो क्रूड ऑयल अभी लगभग थोड़ा 5650 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि अगर कोई डिप मिलती है, ठीक है, ट्रेंड बुलिश है, जो क्रूड ऑयल की रेंज है वो भी 5400 से लेके 5800 तक की है। और अगर 5800 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो हमें एक और अच्छी रैली देखने को मिलेगी। तो अभी अगर क्रूड ऑयल के लिए आज के लिए कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आप पूछेंगे तो मैं बताता हूं, तो 5500 और 5530 के आसपास क्रूड ऑयल को बाई करके चलना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 5400। एंड ऊपर जो टारगेट देखने को मिल सकता है 5700 से लेकर 5800 तक। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जिनको ये जानना है कि पोजिशनल व्यू क्या हो सकता है, तो जिस दिन भी 5800 रुपए के ऊपर क्रूड ऑयल क्लोज हो गया तो उस दिन आप मानिए 6000 से लेकर 6200 तक के लेवल भी हम स्क्रीन पर देख पाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल। क्रूड का जो ट्रेडिंग कॉल है सर की ओर से दिया जा रहा है, स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप देखकर चल सकते हैं। 5500 या 5530 के करीब खरीदारी करें। 5700 पहला टारगेट रहेगा। इसके अलावा दूसरा टारगेट 5800 का लेकर चल सकते हैं। स्टॉप लॉस 5400 का लगाने की सलाह दी जा रही है। सर, अभी भी क्रूड ऑयल का रेंज वही रहेगा 5400 से 5800 5900 का? सर देखिए, अभी जो करेंटली मोमेंटम हुआ है पिछले कल और आज में, तो ये मोमेंटम थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। मुझे लगता है कि इस बार 5800 का लेवल ब्रेक हो जाना चाहिए, क्योंकि कल भी मार्केट ने नीचे के लेवल से कवरिंग की। अगेन मैंने आपको मैंने आपके बेस मेटल वाले शो में बताया था कि जिस तरह से एल्यूमिनियम में रिटेलर्स को उसने बाहर किया, इस तरह से मुझे लगता है क्रूड ऑयल में भी रिटेलर्स को बाहर कर चुके हैं। और अब क्योंकि कल नीचे के लेवल से रिकवरी आई है और वो काफी बड़ी कैंडल बनी है डेली चार्ट पर, तो मुझे लगता है कि हो सकता है इस बार 5800 का लेवल भी क्रूड ऑयल ब्रेक कर दे। जी बिल्कुल, चांसेस है कि 5800 का लेवल इस बार ब्रेक हो जाए। सर, नेचुरल गैस पर क्या व्यू रखते हैं? 251-52 के करीब ट्रेड कर रहा है, गिरावट है आधे फीसद की, क्या राय रहेगी सर? सर, नेचुरल गैस में अगर हम वीकली नेचुरल गैस का चार्ट देखें तो वहां पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न क्या होता है, जब भी मार्केट एक करेक्शन मूड में होता है तो जो नेक्स्ट कैंडल होती है वो पहले वाली कैंडल को पूरा एंगल कर जाती है, मींस उसके लो उसके हाई को पूरा एंगल करके नया हाई बना देती है। तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की एंट्री भी हमें मिल चुकी है। और क्योंकि अभी जो 245-46 के आसपास जो करेक्शन हुआ, तो मुझे लगता है कि वही एक बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा। तो यहाँ पे 245 से लेके अगर 245 से लेके 240 के आसपास अगर नेचुरल गैस मिलती है तो एक बेस्ट बाइंग लेवल वो रह सकता है।
और बुलिश एंगल पे पैटर्न के अकॉर्डिंग जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो 228 रुपए का स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। और इसमें जो टारगेट ऊपर को देख सकते हैं, पहला टारगेट रहेगा 275 का और सेकंड टारगेट रहेगा 310 रुपए का। यहाँ पे आरएसआई अगेन सपोर्ट कर रही है। आरएसआई अभी 44 के आसपास चल रही है, जैसे ही 44 से 50 के ऊपर ये जाना स्टार्ट कर देगी जी हमें यहाँ पे फास्ट मूव देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। नेचुरल गैस में बुलिश मूवमेंट ही बना हुआ है सर। अलग अलग जो हमारे शोज थे एनर्जी मीटर के, ऑलरेडी सर ने यही राय रखी थी 300 का टारगेट। तो आप देख सकते हैं आज का जो ट्रेडिंग कॉल है 200 पे। सर ये पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है ना? हाँ जी, पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल है, बट दर्शकों को एक आइडिया तो लग ही जाता है कि अगर मान लीजिए मार्केट का ट्रेंड अप है हाँ और टेक्निकल चार्ट पे भी बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, तो एटलीस्ट अगर आपको इंट्राडे भी ट्रेड करना है तो आप मतलब सेल में मत रहिए। प्राइमरी ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो वहां पर आपको लॉस होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। और दाउ थ्योरी में भी ये बताया गया है कि प्राइमरी ट्रेंड के साथ अगर आप जाते हैं तो आपके विनिंग चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बढ़ जाती है आपकी। जी बिल्कुल। ये पोजिशनल ट्रेडिंग कॉल ही है, लेकिन अगर इंट्राडे लिहाज से भी अगर आप देखेंगे तो अगर टारगेट मिलता है उस रेंज में प्राइजेस आते हैं तो बाय करके चल सकते हैं। जो ट्रेडिंग कॉल है स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, सर ने बताया 245 240 के करीब खरीदारी करें, 275 का पहला टारगेट रहेगा, 310 का दूसरा टारगेट, 228 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये ओवरऑल हमने एनर्जी मार्केट को देखें तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल पर विस्तार से बातचीत की। सर ने फंडामेंटल्स भी बताए, ट्रेडिंग कॉल भी बताए हैं, आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड ले सकते हैं। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी सर, बिल्कुल सर। जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग कॉल डिस्कस की है ये प्रॉपर टेक्निकल चार्ट पे एनालिसिस के बेसिस पर की गई है, और जरूरी नहीं एनालिसिस हमेशा 100% सच हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी ट्रेडिंग डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, रिस्क रिवार्ड का ध्यान रखें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। जी और जो बिल्कुल। भी यहाँ पे कॉल्स डिस्कस किए हैं उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल। आज जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं स्टॉप लॉस लगाकर और एडवाइस लेकर ही आप लोग ट्रेड ले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर द इनविटेशन। जी सर, लगातार इस पर बातचीत की जा रही है एनर्जी मार्केट पे, लेकिन आप लोगों को बता दें द बोनस आप लोगों के लिए एक खास तौर पर तोहफा लेकर आ रहे हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं या गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं लेकिन ऊंचे भाव से डर लग रहा है तो आप हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह ले सकते हैं। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले 11 अक्टूबर को हम गोल्ड पर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं जिसमें गोल्ड की मार्केट के तमाम दिग्गज जुड़ेंगे। इस वेबिनार में आपको पता चलेगा कि गोल्ड की तेजी टिकाऊ है या इसमें कोई बबल है। साथ ही आप जानेंगे निवेश के लिए डिजिटल गोल्ड सुरक्षित कितना है, इसे खरीदना चाहिए या नहीं, और गोल्ड ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे बनाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में गोल्ड ज्वेलर्स भी जुड़ सकते हैं, उन्हें पता चलेगा कि उन्हें गोल्ड में हेजिंग करनी चाहिए या नहीं, हेजिंग करने का सही तरीका भी बताया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप लोग रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं, नाम मात्र का शुल्क होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया उसके जरिए जुड़िए या स्क्रीन पर दिख रहा होगा QR कोड स्कैन करके भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कमोडिटीज़ के जो तमाम शोज़ हैं उसके कमेंट बॉक्स में, YouTube का जो वीडियो है उसका कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दिया गया, उस पर के ज़रिए भी आप लोग रजिस्ट्रेशन करके चल सकते हैं। फिलहाल जो ये शो है एनर्जी मार्केट, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की जो चीज़ें बताई गई उस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। आप लोग लगातार द बोनस के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें। धन्यवाद।